क्या तुम जानते हो कि इतिहास का सबसे क्रूर कॉन्करर कभी एक भूखा बेसहारा बच्चा था? क्या तुम्हें पता है कि जिस इंसान ने आधी दुनिया को रौंद दिया उसे अपने ही कबीले ने मौत के लिए छोड़ दिया? और क्या ये सच है कि चंगेज खान ने तलवार से ज्यादा डर अपने नाम से पैदा किया? आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक इतिहास की दिशा बदल दी, चंगेज खान। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। उसका जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के ठंडे स्टेप्स में हुआ। उसका पिता यूसुजी एक ट्राइबल चीफ था, लेकिन तेमुजिन का बचपन शांति में नहीं बीता। जब तेमुजिन बहुत छोटा था तब उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। पिता की मौत के बाद वही कबीला जिसे यूसुजी लीड करता था, तेमुजिन की माँ और बच्चों को छोड़कर चला गया। अब एक चीफ का बेटा अचानक भूखा, बेसहारा और अकेला था। जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करके जड़ों और घास पर जिंदा रहना तेमुजिन की मजबूरी बन चुकी थी। यही संघर्ष धीरे धीरे उसे कठोर बना रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब तेमुजिन को एक राइवल ट्राइब ने पकड़ लिया और गुलाम बना दिया। उसके गले में लकड़ी का कॉलर डाल दिया गया ताकि वह भाग ना सके। इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जो गुलामी से निकलकर साम्राज्य बनाते हैं। तेमुजिन उनमें से एक था। तेमुजिन किसी तरह भागने में कामयाब हुआ, लेकिन वह सिर्फ भागा नहीं, उसने बदला लेने की कसम खा ली। उसने धीरे धीरे छोटे ट्राइब्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तेमुजिन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच थी। वो लोगों को उनके बर्थ से नहीं, उनकी लॉयल्टी और टैलेंट से जज करता था। जहां बाकी ट्राइब्स रिश्तेदारी देखते थे, तेमुजिन मेरिट देखता था। 1206 में सारे मंगोल ट्राइब्स ने उसे अपना सुप्रीम लीडर मान लिया। यहीं से तेमुजिन बना चंगेज खान, मतलब यूनिवर्सल रूलर। अब शुरू हुआ वो दौर जिसने दुनिया को दहला दिया। चंगेज खान की आर्मी बाकी सेनाओं जैसी नहीं थी। घोड़े, तीर और डिसिप्लिन यही उसका हथियार था। मंगोल सोल्जर दिन में सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करते। वो हमला करने से पहले डर फैलाता था। अगर कोई शहर बिना लड़े सरेंडर कर देता तो उसे छोड़ दिया जाता, लेकिन अगर किसी ने रेजिस्टेंस किया तो पूरा शहर मिटा दिया जाता। यही वजह थी कि चंगेज खान का नाम सुनते ही गेट्स खुल जाते। उसने पहले चाइना के जीन डायनेस्टी पर हमला किया, फिर सेंट्रल एशिया में ख्वारज़्माइन एम्पायर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतिहास बताता है कि कुछ शहरों में लाखों लोग मारे गए। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर थी। लेकिन चंगेज खान सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं था। उसने लॉ बनाया जिसे यासा कहा जाता था। उसने रिलीजियस फ्रीडम दी, ट्रेड रूट्स को सुरक्षित किया और सिल्क रोड को फिर से जिंदा किया। उसके एम्पायर में मर्चेंट सुरक्षित थे, लेकिन राइवल्स नहीं। 1227 में एक कैंपेन के दौरान चंगेज खान की मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी मिस्ट्री है। उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। कहा जाता है कि उसे इस तरह दफनाया गया कि कोई उसकी कब्र तक न पहुंच सके। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका एम्पायर नहीं रुका। उसके बेटों और पोतों ने मंगोल एम्पायर को और फैलाया। कुछ ही दशकों में एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस लैंड एम्पायर बन गया, चाइना से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक। आज चंगेज खान को कोई बटचर कहता है, कोई जीनियस स्ट्रेटजिस्ट, कोई उसे इतिहास का सबसे बड़ा किलर मानता है, तो कोई सबसे प्रभावशाली रूलर। सवाल यह है, क्या चंगेज खान सिर्फ एक क्रूर आक्रमणकारी था या सिर्फ वो उस दौर का प्रोडक्ट था जहां ताकत ही सर्वाइवल थी? और अगर वो आज जिंदा होता तो क्या इतिहास उसे इसी नजर से देखता? चंगेज खान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका असर आज भी दुनिया के नसों में दौड़ रहा है। माना जाता है कि कुछ करोड़ लोग सिर्फ चंगेज खान के वंशज हैं। ये थी चंगेज खान की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।